महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने फैसले से उद्धव ठाकरे गुट को तगड़ा झटका दिया है, तो वहीं एकनाथ शिंदे सरकार पर खतरे के सारे बादल छट गए हैं। स्पीकर के फैसले के बाद जो तस्वीर उभरकर सामने आई है, उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे और ताकतवर हो चुके हैं और उद्धव ठाकरे की झोली एक तरह से खाली हो गई है। हालांकि उद्धव गुट लगातार यह दावा कर रहा है और कर रहा था कि विधायकों की अयोग्यता पर फैसला पहले से फिक्स था। कुछ देर पहले स्पीकर राहुल नार्वेकर ने 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुनाते हुए उद्धव गुट की दलीलों को खारिज कर दिया और स्पीकर ने शिंदे गुट के पक्ष में फैसला सुनाया। स्पीकर ने बहुमत के आधार पर शिंदे गुट को ही असली शिवसेना बताया। इस फैसले से उद्धव गुट को स्वाभाविक रूप से बड़ा झटका लगा है। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि शिवसेना का 1999 का संविधान ही सर्वोपरि है और शिवसेना के 2018 के संशोधित संविधान को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि यह भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है। उन्होंने कहा कि उद्धव गुट की दलील में कोई दम नहीं है। साथ ही कहा कि एकनाथ शिंदे को पद से हटाने का अधिकार उद्धव ठाकरे को नहीं था। साथ ही स्पीकर ने यह भी कहा कि 16 विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। तो इस तरह से स्पीकर के इस फैसले पर राजनीतिक बयानबाजियों की बाढ़ आ गई है। तमाम राजनीतिक दल क्या कह रहे हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। एकनाथ शिंदे जी की कुर्सी बच गई है, लेकिन उद्धव ठाकरे के ग्रुप में हलचल मच गई है। मतलब जो स्पीकर ने फैसला दिया है, ये फैसला नियम के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। रिपब्लिक है देश के, फिर कहा गया वही होता है जो मंजूर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। 2014 के बाद से एक नई परंपरा शुरू हुई है, वही होता है जो मंजूर अमित शाह और नरेंद्र मोदी होता है, और वही हम एक्शन में देख रहे हैं महाराष्ट्र में जिस तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं। सुबोध मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं ताजा अपडेट के साथ। सुबोध, हम प्रतिक्रियाएं तो देख रहे हैं, स्वाभाविक रूप से अपने अपने खेमे की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन आगे क्या? अब महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में जा रही है? क्या उद्धव गुट की शिवसेना का अस्तित्व समूल रूप से खत्म माना जाए या वजूद तलाशने की कोशिश अभी भी होगी? जी बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको इसमें ये बता दूं कि अब जो है आगे का अगर जो फैसले की अगर बात की जाए तो जानकार जो बात करते हैं और जो जमीनी स्तर पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका ये कहना है कि जो शिवसेना है, शिवसेना जो है वो शिव सैनिकों से बनी है। शिव सैनिक आज भी जो ठाकरे फैमिली है उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा वफादार है। निश्चित तौर पे ये झटका लगेगा और ये बड़ा ही एक तरह से कंफ्यूजन वाली चीज़ें हैं कि आखिरकार असली शिवसेना कौन। लेकिन अगर बात कही जाए कि इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं जो उद्धव ठाकरे हैं वो एक तरह से विक्टिम के तौर पे देखे जा रहे हैं। तो अब बड़ी बात ये होती है कि क्या उद्धव ठाकरे ये विक्टिम कार्ड खेल पाएंगे और खेलेंगे भी तो किस तरह से खेलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई जो जमीनी स्तर के जो वोटर्स हैं, जो शिवसेना के जो कट्टर वोटर हैं, जो कट्टर शिवसैनिक हैं, वो क्या वाकई ही टूटेंगे, कंफ्यूज होंगे, या फिर इस विक्टिम कार्ड को और जोरों से जो है आगे बढ़ाया जा सकेगा। और शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे की है, भले ही उसको कोई भी चुनाव चिन्ह मिले या कुछ भी मिले, लेकिन जो शिवसेना के जो शिवसैनिक है वो पूरी तरह से ठाकरे जो फैमिली है उसके प्रति हमेशा वो रहे हैं, उनका झुकाव रहा है। तो उनके टूटने का जो संभावना कम है। हो सकता है कि ये बैक बाउंस हो, और अगर जोर शोर से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे अगर उन्होंने अच्छे से इस चीज को संभाला तो निश्चित तौर पे हो सकता है कि इलेक्शन में उनको इसका फायदा भी मिल सकता है। बिल्कुल। और सुबोध, लेकिन अब सवाल यह है कि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और ज्यादा मुखर हो रही है, एनसीपी और ज्यादा गोलबंद होकर ठाकरे गुट के साथ नजर आ रही है। अब कोएलिशन जो राजनीति है वो किस तरह से स्वरूप लेगी? क्या हम ये माने कि जो महाअघाड़ी पुरानी थी अब वो और करीब आएगी, खास तौर से लोकसभा चुनावों से पहले?
बिल्कुल आपने जो बात कही है, हर कोई जो ये राजनीति है, राजनीति में होता है मौके का, अपॉर्चुनिटी का सही तरह से फायदा उठाना और कौन इसका फायदा उठाता है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि अगर इन तीन पार्टियों की बात करें, शिवसेना, उद्धव गुट की, कांग्रेस और एनसीपी की, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, तो आपको बताऊं कि सबसे अच्छी स्थिति में है वो प्रेजेंट में महाराष्ट्र में कांग्रेस ही है। क्योंकि जहां एक तरफ शिवसेना दो हिस्सों में बटी, वहीं दूसरी तरफ एनसीपी की भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। वहां पर भी जो शरद पवार और अजीत पवार का जो गुट है, उनके आपस के झगड़े हैं। तो निश्चित तौर पे लोकसभा की जो अभी सीटों का बंटवारा, हालांकि अभी बहुत शांति से चीजें चल रही हैं, क्योंकि इन सबको पता है कि अगर इनमें से कोई भी टूटा या किसी ने भी झगड़ा किया या किसी ने भी वो किया, तो इसका सीधे तौर पे जो फायदा है वो बीजेपी और उसके सहयोगी जो शिंदे गुट है शिवसेना का, उसको मिलेगा। तो बहुत ही अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में स्थितियों में फर्क दिखेगा। लेकिन अभी की अगर बात करूं तो कांग्रेस ज्यादा बेहतर स्थिति में इन तीनों गुटों में दिख रही है। जी, एक आखिरी सवाल मेरा, अब आगे क्या कह रहा है ठाकरे गुट? कहा यह जा रहा है कि फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा ठाकरे गुट का? देखिए, ठाकरे गुट का जो एक्शन है वो ये रहेगा कि एक तरफ कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि ये चीज को तो कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा कि उनके साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। तो कानूनी लड़ाई तो निश्चित तौर पे होगी, लेकिन ये कानूनी लड़ाई कब होगी, इसका फायदा चुनाव में होगा नहीं होगा, ये तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो मेन जो इनका ठाकरे गुट का जो मेन जो एक्शन होगा, वो एक्शन होगा जमीन पर, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि अब ये वक्त है, क्योंकि अभी इलेक्शंस है लोकसभा के, तो अब ये वक्त है कि विक्टिम कार्ड खेलते हुए अपने को जिस तरह से ये सारी चीजें हुई हैं, उसमें किस तरह से शिवसेना के हाथ से शिवसेना छीन ली गई है, इस बात को अगर वो सही तरीके से पहुंचा पाए तो निश्चित तौर पर लोकसभा में भी इसका असर देखने को मिलेगा। वो इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखें मामले पर, आगे भी आपसे अपडेट